हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिक कंसेप्ट्स। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट से कि पॉइंट क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। ए पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। पॉइंट जिसे हम डॉट भी बोलते हैं और इसे डिनोट कैसे करते हैं, जस्ट एक सिंगल पॉइंट जिसकी कोई लेंथ नहीं होती। मैं लिख देता हूं यहां पर, कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती। राइट, ये ध्यान रखना है। नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, एंड दैट मीन्स नो डायमेंशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई डायमेंशंस नहीं होती। हम किसी एक पॉइंट का, डॉट का यूज कहाँ करते हैं, लोकेशन डिटरमिन करने के लिए। मैं इसमें लिख देता हूं क्या यूज है इसका, टू डिटरमिन अ लोकेशन। बहुत जगह पे आपने यूज किया है। और एक लोकेशन को डिटरमिन करने के लिए पॉइंट का यूज किया जाता है। और ये रहा डॉट जो हमने लगाया है। राइट, तो ये सबसे बेसिक चीज जो हम अक्सर यूज करते हैं। और पॉइंट के बाद हम बात करेंगे आज लाइन की, कि लाइन क्या होता है। लाइन देखिए, ये देखिए, ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। लाइन यानी कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अलोंग एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स यानी कि ये ऊपर एक डॉट पड़ा था, कलेक्शन ऑफ डॉट्स, एंडलेस पाथ मतलब दोनों तरफ ये देखो एरोज लगा रखी हैं, यानी कि लाइन का कोई एंड नहीं होता। राइट, और इसकी कोई विड्थ नहीं होती, ये भी याद रखना। इट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, नो बिगिनिंग और साथ में नो एंड। ना तो इसकी बिगिनिंग होती है और ना ही इसका एंड होता है। और दोनों तरफ एरोज लगा रखी हैं हमने। एरोज का मतलब यही है कि ये लाइन इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है। और इसके ऊपर हम पॉइंट्स जरूर ले सकते हैं कि एक पॉइंट P ले लिया और एक पॉइंट मान लीजिए Q ले लिया। यानी कि लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट्स P और Q ले सकते हैं। और इस लाइन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, PQ लिखा, PQ के ऊपर ये इस तरह से लाइन दिखा सकते हैं। या फिर अब देखिए इसमें क्या है, एक तरीका तो ये है, PQ के ऊपर आप इस तरह से लाइन शो कर दीजिए जिससे पता लग जाएगा कि P और Q लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं और PQ से इसको डिनोट कर रहे हैं। और अकेला PQ भी लिख सकते हैं, PQ इज ए लाइन जनरली लिखने के लिए। और एक तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई लाइन है और इस लाइन को स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल l, या फिर आप स्मॉल m और स्मॉल n, कोई भी, यानी कि सिंगल स्मॉल l, स्मॉल m, स्मॉल n से भी लाइन को डिनोट करते हैं। और या फिर इस तरह से जो हमने P और Q दो पॉइंट्स लेके आपको लिखना बताया है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मेन बात क्या होती है कि लाइन की ना तो बिगिनिंग होती और ना ही एंड होती, और दोनों तरफ क्या करते हैं, एरोज लगा के रखते हैं। ठीक है, तो हमने अभी पॉइंट किया और लाइन पढ़ा। मेन चीज आगे क्या आती है, लाइन के बाद लाइन सेगमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी होती है। अब देखिए, लाइन सेगमेंट मतलब ये देखिए, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंडिंग पॉइंट भी हो। राइट, यानी कि जिसको मेजर किया जा सके, फिक्स्ड लेंथ होती है। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अ पार्ट ऑफ लाइन फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू अदर। यानी कि जो लाइन अभी हमने पहले पढ़ी है, उस लाइन का ही कुछ हिस्सा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट से, यानी कि एंडिंग पॉइंट दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम अपनी लाइन में से ही उठा लें, तो उसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब जैसे ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको डिनोट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ए बी के ऊपर एक ऐसे लाइन लगा के। राइट, ए बी के ऊपर आप एक लाइन ऐसे लगा दीजिए विच क्लियरली शोज कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। इसको आप ए बी लिख सकते हो, बी ए बी लिख सकते हो। और इसकी डेफिनेट लेंथ होती है जिसको क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ना हो। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट
दोनों हो। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं आज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसी को ही कॉन्टिन्यूशन करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पहले हमने पॉइंट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि लाइन क्या होती है, लाइन के बाद लाइन सेगमेंट। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, लेट्स सपोज दिस लाइन इज एल, और दूसरी लाइन ये सपोज कर लेते हैं, सेकेंड लाइन इज एम। अब देखिए एक लाइन एल और दूसरी लाइन एम, दोनों एक दूसरे, दोनों पास कर रही हैं, यानी कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे पी। ये पॉइंट को मान लेते हैं पी, या हम ये समझ लें, इसको समझना कैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। जैसे एक लाइन एल है, दूसरी लाइन एम है, और दोनों अगर किसी एक कॉमन पॉइंट से पास कर रही हो, यानी कि ये देखिए जैसे पी पॉइंट है, पी पॉइंट एल में भी आ रहा है लाइन में और एम में भी आ रहा है, तो ये पी क्या है, कॉमन पॉइंट है। अगर दो लाइंस के बीच में एक कॉमन पॉइंट हो, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है, तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। वैसे समझा जाए तो दो लाइंस अगर क्रॉस करें, आपस को काटे एक दूसरे को किसी एक सिंगल पॉइंट पे, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। और हम इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ पर पॉइंट कहाँ पे ले रहे हैं, कॉमन पॉइंट पी पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती हैं, या फिर दूसरी हम पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो आपस में कभी ना टकराएं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन तो एक पॉइंट पे देखिए कट कर रही हैं, मिल रही हैं एक पॉइंट पे, जो जिसे हमने पी पॉइंट बोला था। पैरेलल लाइंस जो आपस में कभी भी ना मिले, जैसे मैंने यहां पर एक एल लाइन बना दी, ये एम, दे विल नेवर मीट ईच अदर। ना तो उसे अगर लेफ्ट में भी एक्सटेंड करोगे तो भी नहीं मिलेंगी, राइट साइड में एक्सटेंड करोगे तो भी नहीं मिलेंगी। अगर ऐसा हो तो ये लाइंस क्या बोलते हैं, इनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। राइट, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पॉइंट, फिर लाइन, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और फिर क्या पढ़ा हमने, पैरेलल लाइन। अब इसके बाद पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो सबको क्लियर होने चाहिए। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन ए लाइन। यानी कि ये देखिए एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट ए है, मान लीजिए एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, राइट। तो ये ए बी और सी तीनों क्या हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो सब पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए उन्हें क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। और जो ना आए वो नॉन कोलिनियर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर यही है, मैं एक लाइन ले लूं यहां पर, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, और सी में ले लूं बाहर, राइट। अगर मैंने सी बाहर ले लिया है, ए और बी आपस में तो कोलिनियर हैं, लेकिन ए और सी वो कोलिनियर नहीं होंगे क्योंकि सी पॉइंट बाहर आ रहा है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। कंकरेंट लाइंस में ध्यान से सुनिए, थ्री और मोर लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे पास थ्रू द सेम पॉइंट। अगर तीन या तीन से ज्यादा लाइन, देखिए दो लाइंस तो आपस में क्रॉस करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन अगर एक लाइन ये मान लीजिए एल है और एक ये एम, ये दोनों मान लीजिए पी पॉइंट पे कट कर रही हैं, राइट। और अगर कोई तीसरी लाइन, और ये मान लो मैंने तीसरी ड्रॉ कर दी एन, अब देखो एल, एम और एन तीनों एक ही पॉइंट पे पास कर रही हैं पी पॉइंट से, तो तीनों लाइंस पी पॉइंट से पास कर रही हैं, तो इसका मतलब लाइन एल, एम और एन तीनों क्या हैं, कंकरेंट लाइंस हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। आई होप आपको कंकरेंट लाइंस भी क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, राइट। और लास्ट एक चीज पढ़ने वाले हैं अभी, रे क्या होता है। रे, ray is the part of line having one fixed end point
एंड एक्सटेंडिंग एंडलेसली इन द अदर डायरेक्शन, यानी कि जिसका एक तरफ स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता हो जैसे ओ से शुरू हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एंडिंग पॉइंट ना हो। तो ये भी एक लाइन का ही पार्ट है, बस एक तरफ फिक्स पॉइंट से स्टार्ट करना और दूसरी तरफ जो एंड ना हो उसे क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। आई होप आपको जो हमने आज टॉपिक्स पढ़े हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट, फिर हमने पढ़ा लाइन, फिर हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के बाद हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के बाद हमने पढ़ा कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स के बाद कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस, और कंकरेंट लाइंस के बाद रे। तो ये कंसेप्ट्स हमने पढ़े बेसिक बिल्कुल। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।